So still we have completed two series of the calculation of quartiles. The one was individual and second was discrete series. अब स्टार्ट करते बेटा कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल अंडर कंटिन्यूस सीरीज। और इस सीरीज में मैंने आपको बताया था बेटा हमें पहले स्मॉल q1 देन कैपिटल q1 स्मॉल q3 एंड कैपिटल q3 की कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए बेटा कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन। स्टार्ट करते हैं, आप इसके फॉर्मूला मेरे साथ ही कॉपी करते हुए चलेंगे। This is what we have continuous series. At first the calculation of lower quartile. Okay, lower quartile that is Q1 itself, जो कि अपने आप में एक तरह से 25% पार्ट होता है ऑफ ऑल इंटायर सीरीज। स्मॉल Q1 is equals to size of n by 4th item. Then capital Q1 is equals to L1 plus n by 4 minus CF upon F into I। बेटे ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे स्मॉल q1, जैसे हमने मीडियन में स्मॉल m कैलकुलेट किया था वैसे ही q1 का प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है n by 4 और वहां था n by 2। यहां जो भी फिगर आएगा उसको फाइंड करेंगे CF में, उसके सामने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल ग्रुप। ठीक है, देन उसके बाद सेम कैलकुलेशन ऑफ Q1 दैट विल बी L1 प्लस n by 4 माइनस CF अपॉन F इनटू I। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपर क्वार्टाइल की कैलकुलेशन की तरफ। और इसे क्या कहते हैं हम Q3 विच इज 75% पार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज। इसमें कैलकुलेट करेंगे स्मॉल q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n बाय 4th आइटम। बेसिकली डिफरेंस क्या है बेटा इन दोनों में, ये q3 है दैट इज वाई हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा क्योंकि एंटायर सीरीज का थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देन q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 3 n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। क्लियर बेटा यहां तक सभी को? देखिए Q3 आ गया, कैलकुलेट L1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। प्रोसेस यहां भी वही सेम है कि पहले स्मॉल q3 को कैलकुलेट करेंगे, n बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फाउंड इन CF में देखने के बाद जो ग्रुप सिलेक्ट होगा बेसिकली वो होगा हमारा Q3 ग्रुप और उससे हम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है वो क्या, दैट हियर n इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है ये n क्योंकि सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे एक हाइपोथेटिकल डेटा पे। आई मीन हम यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी लेंगे और उस पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में Q1 और Q3 की कैलकुलेशन की जा सकती है। Here we have class and frequency 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। Classes and frequencies are there, 10 to 20 the first class and the last is 50 to 60 frequency यहाँ है। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दैट डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर और क्लासेस मैक्सिमम टाइम 99% अरेंज होती है तो इनको रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना क्योंकि वो क्लासेस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। कैलकुलेशन ऑफ CF विल बी देयर। ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 एंड प्लस 2 12। ठीक है बेटा, ये 12 जो CF का लास्ट फिगर है दैट इज द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड n इज इक्वल्स टू 12। पहले कैलकुलेट करते हैं स्मॉल q1 जो कि है लोअर क्वार्टाइल। स्मॉल q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ
n by 4th item, size of n is equals to 12, 12 upon 4 item of the series, size of 12 by 4 is equals to third item. अब देखिए बेटा सीरीज में 3 कहां पे आ रहा है, मे बी द सेम वैल्यू और द नेक्स्ट वन. तो आप देखेंगे सी एफ के अंदर 3 यहां पे फर्स्ट वाले फिगर में ही कैरी हो रहा है. इससे ही हम यहां पे क्या करेंगे, अपना एज क्वार्टल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे. हाईलाइट करना ना भूले बेटा इसको. यहां लिख देंगे दैट 3 लाइज इन 4 NCF. So Q1 group is this 10 to 20. ठीक है. Q1 is equals to L1 plus n by 4 minus CF upon F into I. L1 की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, दैट इज व्हाट 10 प्लस n by 4 कितना आया है 3. CF ऑलवेज प्रीसीडिंग लेते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई CF है ही नहीं, सो दैट विल रिमेन 0. ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप हमारा सिलेक्ट हो गया है, इसके पहले और कोई CF है नहीं, सो इट विल रिमेन 0. डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय आई, एंड दिस इज क्लास इंटरवल L1 और L2 के बीच का गैप, दैट इज 10. So 10 plus 3 minus 0 is equals to 3, multiply by 10, 30 upon 4. So 10 plus 30 by 4 कर देंगे बेटा, क्या वैल्यू आ जाएगी 7.50 is equals to 17.50. ये है हमारे Q1 की वैल्यू. क्लियर. इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे Q3 को, जो कि है अपर क्वार्टाइल, which is known as Q3. Small q3 is equals to size of 3 n by 4th item, size of 3 multiplied by n is 12 by 4th item, size of 3 multiplied by 3, it is size of 9th item. इस 9 को देखेंगे CF में, we are getting the very same value, सेम वैल्यू मिल रही है हमें बेटा 9, तो इसके सामने वाला ग्रुप हो जाएगा Q3 ग्रुप. 9 lies in 9 itself in CF, so Q3 group is 30 to 40. ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे Q3, कैपिटल Q3 is equals to L1 plus 3 n by 4 minus CF upon F into I. L1 30 plus 3n by 4 is 9 minus CF preceding 7 upon frequency is 2 and I is 10. 30 plus 9 minus 7, 2 multiplied by 10, 20 upon 2, कट हो जाएगी वैल्यू 10 times, so 30 plus 10 is equals to 40, which is the value of Q3. So here is the answer of Q3 and here it was the answer of Q1. So in this way we have completed the calculation of quartiles as well under continuous series. मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. हमने अब तक क्या पढ़ा है बेटा, एक तो मीडियन पढ़ा, ऑल द 3 सीरीज ऑफ द सेम, इंडिविजुअल सीरीज. अब मैं बेसिकली बेटा आपको मीडियन और क्वार्टिल्स के बीच में एक बार डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ. आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ कि क्या किया हम लोगों ने. मीडियन को कैलकुलेट किया अंडर 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. क्वार्टिल को कैलकुलेट किया अंडर ऑल द सेम 3 सीरीज. ठीक है बेटा.
दोनों में डिफरेंस कहां पे आता है? द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि मीडियन किसी भी सीरीज का 50% वाला पार्ट होता है। बेसिकली सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टिल्स सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां पे हम कैलकुलेट 2 टाइप्स के क्वार्टिल्स करेंगे, Q1 एंड Q3। Q1 होता है 25%, Q3 होता है 75%। 50 वाला नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में मीडियन होता है। फाइन बेटा, अब रही बात इसके फॉर्मूले की, तो वो मैं एक बार आपको डिस्प्ले करता हूं कि हमने कहा कैसा डिस्टिंग्विश लिखा है इसके लिए। कैलकुलेशन एज इट इज होती है, सेम होती है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि मीडियन सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज व्हाई n विल बी डिवाइडेड बाय 2, और क्वार्टिल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाई इन फॉर्मूला वी डिवाइड n बाय 4. It is median. Fine. And here these we have quartiles. सीरीज पोस्ट की बात करता हूं, इंडिविजुअल ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, ठीक। लेकिन क्वार्टिल्स में क्या था? Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 बाय 4th आइटम, एंड Q3 साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 बाय 4th आइटम, ठीक। सेकेंड सीरीज आती है डिस्क्रीट, और इसमें क्या था? द वेरी सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। डिफरेंस here n is equals to number of terms and here n is equals to sum of frequency. क्वार्टिल्स में देखिए बेटा तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे? Q1 is equals to size of n+1 by 4th item, and again Q3 is the same, size of 3 n+1 by 4th item, and n is equals to sum of frequency. डिस्टिंग्विश क्लियर है दो सीरीज का। एंड द थर्ड वाज कंटिन्यूअस, इसमें क्या था? स्मॉल q इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n by 2th item, and then capital M is equals to L1 plus n by 2 minus CF upon F into I. यहां बात करें तो पहले स्मॉल q1 साइज ऑफ n by 4th item, then capital Q1 L1 plus n by 4 minus CF upon F into I. Q3 small q3 is equals to size of 3 n+1 by 4th item, and capital Q3 is L1 plus 3 n by 4 minus CF upon F into I. तो इस तरह से बेटा आप इस डिफरेंस को भी कॉपी कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि किस तरह से मीडियन को हमने कैलकुलेट किया और कैसे क्वार्टाइल को बेसिकली डिफरेंस सिर्फ एक ही दिख रहा है, दैट इज ऑफ डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4. So here successfully we have completed the second part of the कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने सीखा मीडियन और क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे ऑफ मोड. सो टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.